क्रिस्तीय विश्वास का एक महत्वपूर्ण रहस्य है देह धारण या शरीर धारण। लेकिन इसके बारे में बहुत सारी गलत धारणाएं, गलत शिक्षा हमारे बीच में आज भी है। क्या आपको मालूम है कि यीशु मानव व्यक्ति नहीं है? वो जरूर मानव बने लेकिन मानव व्यक्ति नहीं है। शरीर धारण और अवतार एक नहीं हो सकता, दोनों में बहुत सारी भिन्नताएं हैं। ऐसी ही शरीर धारण से जुड़ी 12 बातों को हम जानेंगे और शरीर धारण हमारे लिए स्पष्ट हो जाएगा। ग्रेटर ग्लोरी ऑफ गॉड यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सारी दुनिया क्रिसमस धूमधाम से मनाती है और अधिकांश लोग यीशु को मानते हैं, भले वे क्रिस्तीय हो या क्रिस्तीय हो। और बहुत सारे लोगों को, यहां तक हम क्रिस्तियों को, यीशु के शरीर धारण के बारे में वास्तव में सही जानकारी नहीं होती। आप ये पूरा वीडियो देखिए, इनमें हम 12 बातें आपको बताएंगे जिनको आप समझ जाएं तो शरीर धारण से जुड़ी कोई भी प्रश्न का जवाब आप दे पाएंगे और उसको आप पूर्ण रूप से समझ पाएंगे। पूरा देखिए। पहला है, देह धारण का अर्थ क्या होता है। जैसे शब्द कहता है देह या शरीर को धारण करना, यहां शरीर या देह मानव स्वभाव को दर्शाता है। जो कुछ हम मनुष्यों का है, इन सब का ईश्वर का अपने ऊपर धारण करना, अपने ऊपर लेकर उसमें सहभागी हो जाना, यह वास्तव में अवतार से अलग है। उसको हम अगले बिंदु में देखेंगे। लेकिन यहां शरीर धारण, ईश्वर का मनुष्य बनना, मतलब ईश्वर मानव रूप में आते हैं, वे हम में एक हो जाते हैं। तो देह धारण का अर्थ है ईश्वर का मनुष्य बनना। यह हमें ले जाता है दूसरे बिंदु में। देह धारण और अवतार में क्या अंतर है? देह धारण, वास्तव में एक बार ईश्वर देह धारण कर ली तो वो उस स्थिति में हमेशा रहे। ये जो मानव स्वभाव है जिसको ईश्वर अपने ऊपर लिए हैं, वो उनमें सदा बना रहेगा। लेकिन अवतार क्या होता है? अवतार एक ईश्वरीय व्यक्ति, जैसे अलग अलग धर्मों में जो विश्वास है तो वो देवता एक अवतार लेते हैं, लेकिन उस अवतार समाप्त होने के साथ उनका जो रूप है वो खत्म हो जाता है, भले लोग उसको मानते रहें। अलग अलग धर्म में हम ऐसे अवतार देख सकते हैं। तो एक ही व्यक्ति अलग अलग रूप में आते रहते हैं, वो अवतार है। इसको एक साधारण एक उदाहरण में यदि हम ले, जैसे एक मूवी एक्टर को ले लीजिए आप, कोई भी एक्टर, कोई हीरो या हीरोइन, विलन, कोई भी हो सकते हैं। उनका वास्तविक नाम कुछ हो सकता है। जैसे सलमान खान को ले लीजिए, उनका वास्तविक नाम सलमान खान, और वो जैसे दिखते हैं उनका रूप अलग है। लेकिन हम हर मूवी में उनका अलग अलग नाम सुनते हैं, उनका अलग अलग रूप रहता है। तो यह है एक प्रकार से अवतार। लेकिन वो मूवी खत्म होने के बाद वो उसी इसमें नहीं रहते हैं, उनको एक नया नाम दिया गया है, एक अलग एक कहानी में उनको एक्ट करने के लिए बोला गया है। वो वास्तव में वो नहीं है, वो दिखते हैं। और जब वो मूवी खत्म हो जाती है, उनका नाम बदल जाता है। वो सलमान खान ही रहेंगे हमेशा। वो कोई राजू या अन्य कोई भी नाम हम दे, वो उनका वास्तविक नाम नहीं है। लेकिन जब हम देह धारण को देखते हैं, जब ईश्वर शरीर धारण करके यीशु बनकर इस धरती पर आए, मानव स्वभाव जो है वो उनके साथ एक हो गया। इसके बारे में हम आगे और मनन करेंगे, लेकिन इसको हमें समझने की जरूरत है। तीसरा बिंदु है, यीशु ईश्वरीय व्यक्ति है। क्रिस्तीय विश्वास के अनुसार ईश्वर एक व्यक्ति नहीं है, बल्कि एक समुदाय है, एक समूह है, एक परिवार है, जिसमें 3 व्यक्ति हैं, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा। इन 3 व्यक्तियों के इस परिवार को ईश्वर कहा जाता है। इसके बारे में हम इसके पहले भी पवित्र तृत्व के नाम पर एक वीडियो बनाए हैं। आप इन बातों को समझने के लिए उसको देखिएगा।
और उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। इन तीनों व्यक्तियों में से दूसरा व्यक्ति यानी पुत्र ईश्वर शरीर धारण करते हैं, तो यह व्यक्ति ईश्वर है, यह मानव व्यक्ति नहीं है। इस बात को समझिएगा। बहुत सारे हमारे विश्वासी हम गलत विचारधारा रखते हैं, गलत जानकारी रखते हैं और हम इस बात को नहीं समझ पाते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए। तो यीशु ईश्वरीय व्यक्ति है। ये कौन व्यक्ति? पुत्र ईश्वर। तो पिता भी शरीर धारण नहीं किए, पवित्र आत्मा भी शरीर धारण नहीं किए, केवल एक व्यक्ति यानी पुत्र ईश्वर शरीर धारण किए। यह ले चलता है हमें चौथा बिंदु पर, स्वभाव क्या होता है। आप बार बार इस शब्द को सुनेंगे इस वीडियो में, और इसके पहले भी आप जरूर सुने होंगे। यह स्वभाव जैसे हम कहते हैं उसका स्वभाव अच्छा नहीं है, ये वैसा नहीं है। जिसको जैसे अंग्रेजी में हम कैरेक्टर बोलते हैं, ये वैसा नहीं। अंग्रेजी में स्वभाव का जो शब्द प्रयोग किया जाता है नेचर, और नेचर का अर्थ भी सृष्टि नहीं है। यह फिलोसॉफिकल यानी दर्शन शास्त्र में जो शब्द प्रयोग किया जाता है वो है स्वभाव या नेचर। यानी ये वो सत्य है जो एक व्यक्ति को यानी मनुष्य को जानवर से, अन्य सृष्टि से, अन्य सभी चीजों से, बातों से अलग करता है, वो स्वभाव है। तो ईश्वरीय स्वभाव अलग है, मानव स्वभाव अलग है, जानवरों का स्वभाव अलग है, अन्य सृष्टि का स्वभाव अलग है, पृथ्वी का स्वभाव अलग है। तो शरीर धारण में ईश्वर मानव स्वभाव अपनाए, धारण किए। तो यह है स्वभाव का अर्थ। इसको ध्यान से समझिएगा। तो यह हमें ले जाता है पांचवें बिंदु पर, जहां हम ईश्वरीय स्वभाव क्या है इस पर थोड़ा सा मनन करते हैं। ईश्वरीय स्वभाव क्या है? ईश्वर को सभी सृष्टि से जो अलग करके उन्हें अलग ही एक व्यक्ति के रूप में दर्शाता है, वो स्वभाव है। जैसे ईश्वर आनंद है, उनका ना तो आदि है ना अंत है। वे सर्वव्यापी है यानी हर जगह पर उपस्थित है। वो सर्वज्ञानी है यानी सब कुछ जानते हैं। और भी बहुत सारी बातों को हम ईश्वर के बारे में कह सकते हैं। ये ईश्वरीय स्वभाव है। यह हमें ले चलता है छठवां बिंदु पर। तो मानव स्वभाव का अर्थ क्या होता है? हम जो भी बातें जो केवल मनुष्य के लिए कह सकते हैं वो मानव स्वभाव है। जैसे मानव का शरीर है जो जानवरों के शरीर से अलग है, हमारी आत्मा है, और मनुष्यों का जो इच्छा शक्ति है यह हम सबको जानवरों से अलग कर कर बताता है, या स्वर्गदूतों से अलग कर कर हमें दर्शाता है, ईश्वर से अलग करता है। मतलब अलग करता मतलब अलग कर कर दर्शाता है। तो यह है मानव स्वभाव। इसमें एक महत्वपूर्ण बात है मरणशीलता। ईश्वर अमर है लेकिन हम मरणशील, हम नश्वर हैं, ईश्वर अनश्वर है, वो कभी नष्ट नहीं हो सकता। यह मानव स्वभाव है। तो जब हम शरीर धारण की बात करते हैं, जो त्रिएक ईश्वर में दूसरा व्यक्ति है पुत्र ईश्वर, वे मानव स्वभाव धारण किए, यानी मानव का शरीर, मानवों की आत्मा और मानवों की इच्छा शक्ति, विल अंग्रेजी में कहते हैं, इन सबको वे अपने ऊपर लेते हैं, वे धारण करते हैं। अंग्रेजी में कहते हैं कि assumed all these things। लेकिन ये कैसे हुआ? वो है छठवां बिंदु। वो मानव स्वभाव को अपनाए या देह धारण किए, ये कैसे संभव हुआ? हम जानते हैं ये कोई मनुष्य की सहायता से नहीं, बल्कि पवित्र आत्मा की शक्ति से, यानी त्रिएक ईश्वर में से तीसरा व्यक्ति जो पवित्र आत्मा कहलाते हैं, उनकी शक्ति से संपन्न हुआ। जब स्वर्गदूत गैब्रिएल मरियम को देह धारण का संदेश देने आते हैं, तो मरियम स्वर्गदूत से पूछती है। लूकस अध्याय 1 पद संख्या 34 और 35 में इसके बारे में है। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे हो सकता है? मेरा तो पुरुष से संसर्ग नहीं है। स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी।
इसलिए जो आपसे उत्पन्न होंगे वे पवित्र होंगे और ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। तो यहां बातें स्पष्ट हैं कि यीशु का जो शरीर धारण या ईश्वर के पुत्र का जो शरीर धारण हुआ, यह पवित्र आत्मा की शक्ति से हुआ। जो पुत्र ईश्वर मरियम से शरीर धारण किए वो पवित्र आत्मा की शक्ति से। यह हमें ले चलता है 8वें बिंदु पर। तो क्या हम कह सकते हैं कि धन्य कुंवारी मरियम ईश्वर की मां है? यह प्रश्न आज नहीं, शुरुआती कलीसिया में भी ये प्रश्न सब उठाए गए थे और उसका जवाब सब बार बार देते आए हैं। और एफेसुस के महासभा में इसका सही जवाब दिया गया था और बताया गया है कि मरियम ईश्वर की मां है, क्योंकि मरियम एक स्वभाव को जन्म नहीं दी, एक व्यक्ति को जन्म दी। इसके बारे में इसके पहले भी हम वीडियोस बनाए हैं, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में देंगे। आप पूर्ण रूप से उसको सुनिए, देखिए, समझिए कि कैसे मरियम ईश्वर की मां कहलाती है। गलत धारणाएं, गलत शिक्षाएं, गलत फहमी कलीसियाई इतिहास में इसके बारे में बहुत सारे रहे हैं कि मरियम केवल मानव यीशु की, मानव रूप में जो यीशु आए उनका जो मानव स्वभाव है उसकी मरियम मां कहला सकती है। नहीं, जैसे मैंने कहा यहां हम एक व्यक्ति के बारे में कह रहे हैं। कोई एक स्वभाव को जन्म नहीं दे सकता, एक व्यक्ति को जन्म देती है मां। तो यहां मरियम से जो जन्म एक व्यक्ति है, लेकिन जरूर उनका जन्म हमसे अलग है। उसके बारे में हम आने वाले बिंदु पर मनन करें। यीशु का जन्म और मानव जन्म में क्या क्या समानताएं हैं और क्या अंतर है, क्या फर्क है? समानताएं क्या क्या है? वे हमारे समान उनका भी शरीर था, हमारे समान उनकी आत्मा थी, हमारे समान उनकी इच्छा शक्ति थी, और वे भी मरणशील थे, उनकी भी मृत्यु हुई जैसे हमारी होती है। और फर्क क्या क्या है? हमारा जन्म जब होता है या हम जब मां के गर्भ में आते हैं, उसी समय हमारी सृष्टि होती है या हम अस्तित्व में आते हैं। अंग्रेजी में एक्सिस्टेंस कहा जाता है। उसके पहले हम थे ही नहीं, लेकिन यीशु उनकी मां मरियम के गर्भ में आने के पहले से ही वे थे। जैसे योहन अध्याय 1:1 में हम देखते हैं, आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ईश्वर था। पद संख्या 14 में हम पढ़ते हैं, शब्द ने शरीर धारण कर हमारे बीच निवास किया। तो यीशु का अस्तित्व आदि अनादि से है। जैसे हम उनके स्वभाव के बारे में जब हम मनन किए, ईश्वरीय स्वभाव के बारे में, उसमें हमने देखा ईश्वर का कोई शुरू नहीं है, लेकिन यहां वे समय में प्रवेश करते हैं, इतिहास में प्रवेश करते हैं, वो अलग बात। लेकिन उनका जन्म और हमारे जन्म में ये भिन्नताएं हैं। विशेष भिन्नता यह है कि उनके देह धारण के पहले से ही वे अस्तित्व में थे। और यह हमें ले चलता है अगले बिंदु पर। उनके ईश्वरीय स्वभाव में उनकी कोई मां नहीं है। हम देखते हैं पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा, इसमें पिता जरूर है लेकिन कोई मां नहीं है। यानी ये पुत्र उत्पन्न हुए हैं, जैसे हम अपने विश्वास में प्रकट करते हैं, पिता से उत्पन्न है, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश। तो यीशु जो ईश्वरीय व्यक्ति हैं, उनकी कोई ईश्वरीय मां नहीं है, जरूर ईश्वरीय पिता है, स्वर्गीय पिता। यह हमें ले चलता है अगले बिंदु पर। इस दुनिया में जब शरीर धारण किए उनकी मां है धन्य कुंवारी मरियम, लेकिन कोई मानव पिता नहीं है। उनका वास्तविक पिता स्वर्गीय पिता है। लेकिन यहां जरूर संत योसेफ जो मरियम के पति हैं, उनको अपना पिता कहकर जरूर बुलाया करते थे। इसके बारे में हम संत योसेफ के बारे में जो वीडियोस बनाए हैं उसमें हम इसके बारे में हम बताए हैं, क्योंकि कानून के अनुसार योसेफ यीशु के पिता हैं। हम जो कहते हैं पालक पिता, लेकिन जरूर उनको पिता कह सकते हैं, भले वे उनके शरीर धारण में उनका कोई योगदान नहीं था,
यानी पवित्र आत्मा की शक्ति से ईश पुत्र मरियम से शरीर धारण किए। इसके बारे में जैसे हम थोड़ी देर पहले मनन किए, उनके ईश्वरीय पिता हैं और मानवीय मां। मानवीय पिता नहीं है और ईश्वरीय मां नहीं है यीशु। यह बात हमें ले चलता है आखिरी बिंदु पर। अभी हम देख रहे हैं कि एक व्यक्ति है जो ईश्वरीय व्यक्ति है और उनमें दो स्वभाव है, ईश्वरीय स्वभाव और मानव स्वभाव। तो एक व्यक्ति में कैसे दो स्वभाव हो सकते हैं, इसके बारे में प्रारंभिक कलीसिया में बहुत सारे मनन चिंतन हुए हैं, तर्क वितर्क हुए हैं और गलत गलत शिक्षाएं भी फैली थी शुरुआती दिनों में। और इसको मानव समझ के अनुसार समझने के लिए इसके लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया है, हाइपोस्टैटिक यूनियन, यानी एक व्यक्ति में दोनों स्वभाव का होना। एक ही ईश्वरीय व्यक्ति में दोनों स्वभाव हैं, ईश्वरीय स्वभाव और मानव स्वभाव। इसको अंग्रेजी में हाइपोस्टैटिक यूनियन कहा जाता है। इस हाइपोस्टैटिक यूनियन का अर्थ है कि एक व्यक्ति जो यहां वास्तव में ईश्वरीय व्यक्ति हैं, इनमें दोनों स्वभाव हैं, ईश्वरीय और मानव। ये रहे शरीर धारण के बारे में 12 बातें। और मैं विश्वास करता हूं यदि आप इसको ध्यान से सुने होंगे तो आप जरूर पूर्ण रूप से समझ गए होंगे। और अभी भी आपको इस पर कोई भी संदेह है, आप दोबारा सुनिए। और इसके बारे में हम पहले भी जो वीडियोस बनाए हैं उसको हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, उनको भी देखिए। फिर भी आपको समझने में तकलीफ हो रही है, आप कमेंट्स में जरूर डालिए, मैं आपको जवाब दूंगा। और जरूरत पड़े तो हम दूसरा भी वीडियो इस पर बनाएंगे। इसके साथ एक संदेश मैं अंत में देना चाहूंगा। शरीर धारण हमें यह बताता है कि ईश्वर हमसे प्यार करते हैं। जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से प्यार करता है, जिससे वो प्यार करता है, वो उसी के समान बन जाता है। जैसे असिसी की संत क्लेयर, या हिंदी में क्लारा कहते हैं, वो कहा करती थी कि हम जिससे प्यार करते हैं हम उसी के समान बन जाते हैं। इसलिए हम यहां देखते हैं कि ईश्वर हमसे प्यार करते हैं, इसलिए वो हमारे समान बन गए। तो यह शरीर धारण का यह महान रहस्य हमें ईश्वरीय प्रेम को अनुभव करने, जानने, अपनाने में जरूर मदद करना चाहिए। ये केवल जानने के लिए नहीं बल्कि अपने जीवन में अनुभव करने। और जाते जाते एक बात जोड़ देना चाहूंगा, जैसे पवित्र आत्मा की शक्ति से ईश्वर का पुत्र मानव बने, उसी प्रकार हम वही पवित्र आत्मा की शक्ति से पुत्र ईश्वर में ईश्वर की संतान बन जाते हैं। ईश्वर हमें अपना ईश्वरीय स्वभाव देते हैं, यानी हम उसी राह पर वापस जाएंगे जिस राह से ईश्वर मानव बनकर आए। उसी रास्ते पर हम मानव ईश्वरीय जीवन प्राप्त करके स्वर्ग जाएंगे। तो हम भी मुक्ति में मानव व्यक्ति जिनमें दो स्वभाव होंगे, पहले मानव फिर ईश्वरीय स्वभाव। जिसको हम यीशु के लिए कहे, वे ईश्वरीय व्यक्ति, ईश्वरीय स्वभाव उनमें पहले से था और वे मानव स्वभाव को अपनाए। हम उन पर तोपे नहीं, उनको दिए नहीं, वो अपनाए। लेकिन यहां मुक्ति में क्या होगा, हम ईश्वरीय स्वभाव प्राप्त करेंगे, ईश्वर हमें ईश्वरीय स्वभाव देंगे। इन बातों को हम गहरे रूप से मनन करें, समझें और अपने जीवन में ये मुक्ति का अनुभव करते हुए जीने की कृपा ईश्वर आप सबों को दें। और विशेष रूप से जो क्रिसमस का त्योहार हम मनाते हैं, वो हमें इस सच्चाई को हमारे दैनिक जीवन में जीने के लिए प्रेरित करना चाहिए। ईश्वर आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे।